हरे कृष्णा, जय शिव गौरी, माय ब्यूटीफुल सेग्रेट सोल्स। आप कैसे हैं? अगर आज की रीडिंग आपके सामने आई है व्यूअर, तो आपकी खूबसूरत आत्मा के लिए क्या संदेश आया है? चलिए आज हम डिवाइन ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है? अ, अगर आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ या मीन में है, तो अ, आप इसे रिजोनेट कर सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 6, 8, 9, 2, 15, 18, 30 है, तो संभव है कि ये रीडिंग आपसे गहराई से जुड़ जाए। लेकिन व्यूअर, अगर ये आपसे राशि से या डेट ऑफ बर्थ से नहीं भी मैच करता है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग्स को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि आज अभी के सिचुएशन में थर्ड पार्टी की पोजीशन क्या चल रही है आपके लाइफ में। क्या आपके पार्टनर सच में उसके साथ बहुत खुश हैं, या फिर कहानी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी वो बाहर से दिखाई दे रही है, जितना आपको दिखाया जा रहा है। याद रखिएगा व्यूअर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए व्यूअर, देखते हैं आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन की एनर्जी आई हुई है व्यूअर। तो सबसे पहले यहाँ एक साफ बात दिखाई देती है कि आपके पार्टनर बाहर की दुनिया को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर से कुछ और महसूस कर रहे हैं। जैसे हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के कुछ और, वही हाल है आपके पार्टनर का व्यूअर। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अंदर बहुत चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं जितनी कि ऊपरी तौर पे दिखाई जा रही हैं। सिक्स ऑफ सिक्स ऑफ वैंड्स ये बता रहा है व्यूअर कि उन्हें अपनी इमेज की बहुत चिंता है। वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनको बहुत अच्छा समझें, बहुत सफल समझें, बहुत ही काइंड, सपोर्टिव, बहुत अच्छा समझें। और थोड़ा ऐसा भी लगता है कि वो ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं और आप वहीं अटके हुए हो। तो थोड़ा-सा इनमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का इमोशन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। अ, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि असलियत में चीज़ें बहुत धीरे चल रही हैं। रिश्ता अगर है भी, तो उसमें तेज़ी नहीं है। कमिटमेंट की बातें तो हैं, कमिटमेंट की चर्चाएँ हो रही हैं, लेकिन स्पीड बिल्कुल घोंघे महाराज वाली है इनकी। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके चक्कर में जो ये आपको दिखा रहे हैं मैजिशियन वाला जादू, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी बहुत जल्द ही आपके सामने आएगी। तो अगली एनर्जी मैजिशियन की ही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जादुई पार्टनर का क्या रहस्य है। तो ये कार्ड बहुत दिलचस्प है। आपके पार्टनर अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में या अपने पर्सनैलिटी से परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी को उम्मीद देना, जैसे आपको बहलाते रहना, और आपसे भी कांटेक्ट में रहना, कभी दूरी बना लेना, कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते होंगे, कभी इग्नोर करने लगते होंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते होंगे, कॉल नहीं पिक करते होंगे। मतलब पूरा उनका जो खेल है कंट्रोल रखने की कोशिश वाली, एक नार्सिसिस्टिक बिहेव है उनका। तो आपके पार्टनर कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी रख रहे हैं व्यूअर। लेकिन सवाल ये है कि क्या सामने वाला भी अब उनके जादू में बंधा हुआ है? तो चलिए थर्ड पार्टी की ऊर्जा देखते हैं। थर्ड पार्टी की ऊर्जा आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स की। तो थर्ड पार्टी की तरफ से साफ दिख रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, और उसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दिल दिमाग हर तरह से कंफ्यूज है, वो सच्चाई को नहीं देख पा रही है, ना समझ पा रही है, और एक वो डिफेंसिव मोड में चल रही है या चल रहे हैं। ये दोनों जेंडर्स के लिए है।
प्लीज़ आप वैसे ही देखिएगा। तो थर्ड पार्टी खुद भी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। वे सोच रहे हैं कि रुको या जाऊं, विश्वास करूं या फिर विश्वास नहीं करूं, ये रिश्ता सच में फ्यूचर में साथ देगा भी कि नहीं देगा। मतलब थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई दिख भी रही है। इनके पास दो तलवार हैं, एक तलवार दिल का है, एक दिमाग का है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं व्यूअर। तो ये थर्ड पार्टी की बुरी स्थिति है। कई लोगों के केस में यह व्यक्ति दूरी बनाए हुए है, या फिर बहुत ही सोच समझ के कदम रख रहा है। यहाँ यहाँ दोनों ही एक दूसरे का स्टेटस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल की बात कम कर रहे हैं। बस एक नज़र बना के रखे हैं, एक कि कोई मतलब होता है ना कि साथ बना रहे, मतलब किसी तरीके से ज़बरदस्ती का साथ बना रहे, उस तरह की फीलिंग है इन दोनों लोगों की। तो चलिए अब देखते हैं कि दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। ऊपर से सब ठीक-ठाक दिख सकता है आपको। आपको थोड़ी-सी जलाने की कोशिश की जा सकती है, चिढ़ाने की, परेशान करने की कोशिश की जा सकती है, रिश्ते की खूबसूरती दिखा के, लेकिन ये एक छलावा है, ये एक भ्रम है। ये एक आर्टिफ़िशियल लाइफ़ जी रहे हैं, आर्टिफ़िशियल रिलेशनशिप है इनका। यहाँ लव में कोई प्योरिटी नहीं है, रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है व्यूअर। अ, ऊपर से सब ठीक-ठाक है, लेकिन अंदर बहुत सारी बातें अनकही हैं, बहुत ही ट्विस्ट टर्न है, और कम्युनिकेशन भी पूरा खुला नहीं है। एक कोशिश करता है लेकिन दूसरा रुक जाता है, एक प्लान बनाता है लेकिन दूसरा उसके साथ नहीं चल पाता। वो सोचकर बैठकर सोचने लग जाता है। यानी रिश्ता तो चल रहा है, लेकिन बहुत ही असहज है ये रिश्ता, और ये स्टैग्नेंट रिलेशनशिप है। इसमें कोई अ, मतलब ये रिश्ता फल फूल नहीं रहा है, बस एक जगह ठिठक के रह चुका है ये रिश्ता। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी का रोल क्या है व्यूअर? देखते हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके लिए एक लेसन लेके आई है। इसने आपके पार्टनर को यह भी समझाने की कोशिश की है कि केवल आकर्षण या दिखावा काफ़ी नहीं होता। रिश्ते में ईमानदारी, धैर्य और स्पष्टता भी ज़रूरी होती है, और शायद आपके पार्टनर को धीरे-धीरे ये बातें समझ में भी आएँ। तो उनको पता चलेगा कि रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य और स्पष्टता चाहिए होती है। अगर कोई दिखावा छलावा करे तो उसके भ्रम के जाल में नहीं फंसते। और व्यूअर, ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है ये परमानेंट नहीं है, बस ये एक कार्मिक लेसन है आपके लिए। ये एक सीख है आपके और आपके पार्टनर के लव लाइफ के लिए। व्यूअर, बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ सॉर्ड्स है। ये पूरी कहानी का असली राज है। आपके पार्टनर मानसिक रूप से उलझे हुए हैं, सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इनको डर, अपराध बोध, उलझन, या लग रहा है कि उनको लग रहा है कि परिस्थितियों ने उनको कैद कर लिया है। वो बाहर से जितना भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हों, लेकिन उनके अंदर उनके माइंड में क्वेश्चन का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कभी-कभी व्यूअर, सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा उलझा हुआ होता है। लेकिन ये इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं, इनके हाथ में है। अगर ये स्पष्ट सोच रखते हैं और साफ मन से सोचते हैं, तो कोशिश करते हैं अपनी ओर से, तो वो इन सारे भ्रम जाल से, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। गाइडेंस में जस्टिस की एनर्जी आई है, तो यूनिवर्स का संदेश बहुत ही स्पष्ट है व्यूअर। सत्य सामने आएगा आपके, और जिसने जैसा किया है उसको वैसा परिणाम मिलेगा, उसको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो कर्म का न्याय अपने समय पर होगा। इस समय आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने संतुलन को बनाए रखने की ज़रूरत है। जो रिश्ता आपके लिए है, वो जस्टिस के थ्रू आपके पास आएगा, और सही समय पर आपके जीवन में खुद ही आके जगह बना लेगा। तो व्यूअर, अगर इस रीडिंग का एक हिस्सा भी आपके दिल से जुड़ा हो तो कमेंट में जस्टिस विंस लिखिएगा, और एक रेड हार्ट भी आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई रीडिंग आप तक पहुंचे। मैं जागृति आपसे मिलूंगी खूबसूरत रीडिंग में। आप जागृति अंतर्दृष्टि टैरो फैमिली का सदस्य बने,
और इस परिवार में शामिल होने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए भी, सब्सक्राइब भी करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और याद रखिए, जो आपके भाग्य में है वह किसी तीसरे की वजह से कभी भी आपसे नहीं छीन सकता। लव एंड लाइट व्यूअर्स, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा।